हेलो जी, हेलो। सती भुवन सुंदरी की कथा चल रही है। सती के जीवन में एक के बाद एक शील पर अवसर आ रहे थे। पहले उसके जेठ जी प्रद्युम्न राजा की बुरी नजर पड़ी सती भुवन सुंदरी पर। जब उसके मनोरथ पूरे ना हो पाए तो सती को जंगल भेज दिया, उसका लोक अपवाद कर दिया। जंगल के अंदर एक मदनपुरी का व्यापारी उसे बहन बोल करके अपने घर लेकर के गया। उसने भी उसके साथ कुशील परिणाम किए और जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो शील के प्रताप से देव ने रक्षा की और उस मदनपुरी व्यापारी को गलता हुआ कुष्ठ रोग उसके शरीर में कर दिया और सती वहां से निकली तो अपने पिता की घर की ओर गई। वहां पर भी उसके पिता उसे मारने के लिए तलवार निकाली और वहां उसका भाई मधुकर आया और पिताश्री बोला, अरे पिताश्री, ये हमारे महल की जो दीवारें हैं इस पापिनी के खून से रंगी नहीं जानी चाहिए। उसका भाई जंगल में लेकर के गया, मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली और तलवार निकालने पर देवों के द्वारा वो तलवार फूलों की माला बन गई और सती की रक्षा हुई। देवों ने जय जयकार किए। उस मधुकर को भी पश्चाताप हुआ कि अरे मैं अपनी बहन को नहीं पहचान पाया। और फिर आगे उसका भाई बहन के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। तत्व चर्चा करते थे, प्रतिदिन फल आदि का सेवन करते थे जंगल में। एक दिन खूब प्यास लगी। भैया ने कहा, बहन मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। रास्ते में धूप के कारण बेहोश हो गया और वहां एक दूसरा व्यापारी उसे अपने घर ले गए। स्वस्थ होने पर अपने पिता को सारे समाचार दिए और वो पिता के कहे अनुसार सैनिकों आदि को लेकर जंगल गया। भाई जंगल पहुंच पाए उससे पहले ही उस भुवन सुंदरी को सिद्धिपुरी नगर का जो वीरसेन नाम का राजा था वो लेकर के गया और वहां पर उसने भी उसके साथ खोटे भाव किए और उसने पटरानी बनाने का प्रलोभन भी दिया। लेकिन भुवन सुंदरी तो किसी की बातों में नहीं आई। वहां उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए वीरसेन राजा जैसे ही निकट आया वैसे ही देव प्रकट हुआ और उसे उठा करके ऐसा पटका, शरीर की सारी हड्डियां टूट गई और फिर
उसको उस समय देव ने 2 अद्भुत रत्न दिए। एक रत्न से रूप परिवर्तन कला और एक रत्न से उसको यदि पानी में डालो और वो पानी किसी पर छिड़को तो वो जल से सिंचित पानी सामने वाले के कष्टों को, रोगों को दूर कर दे। ऐसा हुआ और फिर उसने रूप परिवर्तन कर दिया पुरुष का और एक योगी का वेश धारण किया। गांव गांव नगर नगर में सबके दुख दर्द दूर करने लगे। अपने पिता की याद आई, भाई की याद आई तो मधुकर की खोज में पिताजी के पास अपने ही नगर में आई। वहां पर लोग यहां से वहां भाग रहे थे और वहां पर पता चला कि उसके ही भाई को सर्प ने डस लिया है और सभी जन उपाय करते हुए हार गए हैं और अब तो मानो प्राण ही चले गए। वो भुवनेश्वर अर्थात भुवन सुंदरी अपने भाई की रक्षा के लिए तत्काल ही वहां पहुंचती है। भीड़ लगी हुई है और वहां पर अनेक मांत्रिक, तांत्रिक, तंत्र मंत्र वाले वैद्य सभी कोई उपाय करके हार गए थे। और क्या होता है, मधुकर को सर्प ने डसा, मूर्छित होकर पड़ा। वैद्य जन सपेरे सबे, हारे भयंकर शोर मचा। कंठ करते थे प्राण कभी भुवनेश्वर पहुंचते हैं। सती भुवन सुंदरी मंगल, सभी कोई उपाय कर रहे थे, लेकिन भैया जब स्वस्थ होने की योग्यता आती है, बचने की योग्यता होती है तो कार्य सफल होता है। और बिगड़ना हो कितना ही उपाय करो हो ही नहीं पाता। वैद्य ने भी नाड़ी परीक्षण किया, लेकिन नाड़ी परीक्षण करने पर मृतक घोषित किया कि इसकी तो नाड़ी रुक गई है। और तब उसके पिता विलाप करने लगे, अरे मेरा पुत्र, एक पुत्री थी और ये पुत्र था, पुत्री को मैंने ही मरवाने के लिए भेज दिया था, अरे और ये पुत्र भी। और तब पीछे से आवाज आई भुवनेश्वर की, मैं इसे बचा सकता हूं। सब लोग उसे रास्ता देने लगे। पुराने जो वैद्य आदि थे, बुजुर्ग थे, वो कहने लगे, अरे हम इतने साल पुराने, बड़े बड़े मंत्र तंत्र जानने वाले, इतने वैद्य के ज्ञाता, आयुर्वेद आदि के ज्ञाता, हम नहीं कुछ कर पा रहे। और तुम युवा, तुम क्या जानते हो, तुम क्या कर पाओगे? बोलो कौन सा मंत्र पढ़ोगे, बोलो कौन सी दवा बताओगे, क्या करोगे बताओ। अब उसे क्या बताए, बोले मेरे पास एक ऐसा रत्न है, उस रत्न से सिंचित पानी मैं इस पर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। और सब अट्टहास करने लगे उस पर, अरे तू क्या करेगा, पागल बना रहा है। राजा बोला, अरे अगर बचा सकते हो तो बचाओ, मेरे पुत्र को तुम बचा लो। जब राजा ने कहा तो बाकी लोग क्या कहे, और तभी उसने क्या किया, जो रत्न सिंचित जल छिड़कते विष दूर हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान के अमृत जल से मोह दूर हुआ। चहु और हुई जय जयकार, सभी जिंदर भी होते। सती भुवन सुंदरी मंगल, और जैसे ही उस पर जल छिड़का
उसका विष दूर हुआ। धीरे धीरे उंगलियां चलने लगी। सब तो देख रहे थे क्या पानी छिड़क करके कोई जिंदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही जल छिड़का उंगलियां ऐसे ऐसे चलने लगी। धीरे धीरे नेत्र खुलने लगे और एक जन बोला देखो देखो देखो, और सबकी नजर पड़ी और वहां जीवित होकर के पुत्र खड़ा हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, सब जय जयकार करने लगे, भुवनेश्वर बाबा की। सब जय जयकार, जैसे बागेश्वर धर्म चलता है, जीवित कर दिया। और राजा देख करके ओहो, आपने मेरे पुत्र के प्राण बचाए, मैं आपके लिए क्या करूं। और वो राजा हाथ जोड़ करके उस भुवनेश्वर बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बताओ क्या करेगी भुवन सुंदरी? पीछे हटेगी। भले ही बाहर से वेश भुवनेश्वर का है, पुरुष का है, लेकिन अंदर में जानती है मेरे पिता है। पुत्री पिता के पैर छुए या पिता पुत्री के पैर छुए। तब भुवन सुंदरी ने क्या कहा? भुवनेश्वर के चरणों में नृप नाम ना चाहे, पिता समझ जान निषेधा तात हमरे लखे। मधुकर मेरा भाई है कह निष्प्रहता वर्ते रे। भुवनेश्वर बोला हे राजन, आप तो मेरे पिता तुल्य हो और ये मधुकर मेरे भाई जैसा है। आप पिता तुल्य हुए जब वो मेरा भाई जैसा है, आप हमें नमन करो, ये शोभा नहीं देता। और वो पिता बोले अरे ऐसे ही वचन तो मेरी भुवन सुंदरी बोलती थी। तुम्हारी बोली पे से तो लगता है मुझे भुवन सुंदरी की याद आ गई। पिता को आवाज सुनते से ही भुवन सुंदरी की याद आई। उसने कहा भुवनेश्वर ने राजा को हमेशा चित्त में दया रखनी चाहिए, कषायों में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और तो और राजा विवेकी होना चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत बात मान ले। अरे ये सुन करके राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और राजा कहने लगा महात्मन मुझ पापी ने ऐसा ही पाप किया, निज पुत्री पर अविश्वास कर मारने जंगल में भेजा। वो महासती है, देव भी उसको नमन करते हैं। पिता उसे कहने लगे हे महात्मा, मैंने अविश्वास किया अपनी पुत्री पर और उसे मारने के लिए अपने पुत्र को जंगल में भेजा, लेकिन मेरी पुत्री पापिनी नहीं धर्मात्मा, उसको तो देव भी नमन करते। पता नहीं मेरी पुत्री जीवित भी है या नहीं। हे महात्मा आप बताओ अपने दिव्य ज्ञान से, क्या मेरी पुत्री जीवित है? क्या मैं उसे कभी मिल पाऊंगा? वो चिंतित होने लगा। भुवनेश्वर बोला आप चिंता ना करो, आपकी पुत्री के साथ आपका शीघ्र ही मिलन होगा। और चारों तरफ भुवनेश्वर की प्रसिद्धि फैल गई। गांव गांव नगर नगर में भुवनेश्वर की इतनी प्रसिद्धि फैली, ये समाचार
इंद्रपुरी नगरी में पहुंचे। कौन सी नगरी? जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं जाकर के आकर पलट गए। इंद्रपुरी के अंदर जो प्रद्युम्न राजा था, उसने अपने भाई को युद्ध करने भेजा था, छोटी सी सेना लेकर के। पहले एपिसोड में बताया था, उसने सोचा था छोटी सी सेना लेकर के गया है, मरेगा ये तो, और मैं भुवन सुंदरी के साथ रहूंगा। लेकिन भैया वो तो वीर था। अरे इतने सैनिक भी साथ में नहीं होते तो भी जीत करके आता, क्योंकि भैया जो न्यायवान होते हैं, सत्य का साथ देते हैं, वीर होते हैं, भला उसे कौन हरा सकता है। और वो विजयी होकर के वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो वापस लौटने पर पता चला, अरे ये मेरे भाई को क्या हो गया। और जब वापस आया तो पता चला जो उसका भाई था प्रद्युम्न प्रताप सिंह का, उसको देखा। पहले तो वो अपने पत्नी भुवन सुंदरी के बारे में पता लगाया तो पता चला कि भुवन सुंदरी कुशीला स्त्री थी। ये जानकर कि राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए प्रद्युम्न ने उसे यहां से दंडित करके जंगल में छुड़वा दिया। और प्रद्युम्न कहने लगा, अरे मेरे भैया क्या करता, राजा का कर्तव्य होता है न्याय करना। जब राजा के ही परिवार में कोई ऐसा पाप करे तो हम प्रजा के साथ कैसे न्याय करेंगे। इसीलिए भैया मैंने तुमसे पूछे बिना ही उसको मैंने जंगल में भेज दिया। भैया मैं क्या करूं। और इसके कारण मैं रोता रहा और रोते रोते मेरे आंखों की ज्योति चली गई और मैं अंधा हो गया। तो वो कह रहे मैं ऐसे अंधा हूं। और सती सामने खड़ी है। सती जान गई, अंधा हो गया वो राजा। सती ने कहा, आपके भाई की आंखों की ज्योति क्यों गई। बोले वो बता रहा था कि उसको मैंने दंडित करके जंगल में निकाला, इस कारण से रोते रोते मेरे आंखों की ज्योति चली गई, बहुत रोया था मैं। तब सती ने कहा, उधर प्रद्युम्न नृप ने पापों का फल पाया। और क्या कहा, अंधा हो गया, आंखों से कुछ दिखने नहीं लगा। बड़े पंडित साहब कहते हैं, जिस अंग से पाप करते हैं उसमें उदय आता है। हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से, मुंह से, उंगलियों से। आप उंगली से भी किसी को इस तरह का वो करते हो, उंगलियों में उदय आएगा। नाना प्रकार के जीव कर्म मानते हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को घुटनों का दर्द होता है, किसी को कमर का होता है, नाना प्रकार के कर्मों का है। और वहां जो प्रभावती थी, उस प्रभावती ने अपने पति को जब अंधा देखा तब कहने लगी, स्वामी मैंने आपको समझाया था, जिस नेत्र से आप उसको निहार रहे हो ये नेत्र भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी आपने मेरी एक ना सुनी। रानी ने समझाया नाथ, पाप इनसे प्रारंभ किया, सर्वप्रथम इनका ही उसने देखो नष्ट किया। जिस अंग से पाप करे वह फल दिखाते हैं, सती भुवन सुंदरी मंगल।
भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आंखों की ज्योति वापस लाऊंगा। मैं कोई उपाय करूंगा कि तुम्हारे आंखों की ज्योति वापस आ जाए। और तब क्या हुआ कि जो भुवनेश्वर था उसकी प्रसिद्धि इंद्रपुरी में पहुंच गई थी। लोग भुवनेश्वर का नाम बार बार लेने लगे और यहां प्रताप सिंह को भी पता चला। और तब प्रताप सिंह को प्रद्युमन बोला, भाई तुम ही राज्य संभालो, मैं तो अब देख भी नहीं सकता। बोले नहीं भैया, राजगद्दी पे तो आप ही बैठो, मैं उपाय करता हूं। और फिर क्या हुआ? सुने प्रसिद्धि प्रताप सिंह दर्शन को चले दिया। और वो प्रताप सिंह वहां पर भुवन सुंदरी की अर्थात भुवनेश्वर बाबा की दर्शन के लिए गया, क्योंकि अपने भाई के आंखों की नेत्रों की ज्योति वापस लानी थी। और वहां पर जैसे ही पहुंचता है, सती को पता चला इंद्रपुरी के जो नरेश है उनके छोटे भाई प्रताप सिंह आए हैं आपसे मिलने। सती इतने समय बाद अपने स्वामी से मिल रही थी, अंदर में हर्ष और उल्लास। स्वागत के लिए सती अपने स्थान से खड़ी हो गई। लोग देख रहे हैं, सब इस बाबा को नमन कर रहे थे और ये सती हाथ जोड़ करके ये भुवनेश्वर बाबा खड़े हो गए। चलो राजा के घराने से है इसलिए आ गए होंगे। और तब आकर के उसका स्वागत किया, योग्य यथा योग्य में नहीं किया। और उनसे पूछा कैसे आना हुआ आपका, क्या समस्या है? तब उसने कहा, पापोदय से मेरे प्राता अंधे हो गए। तब सती कहने लगी, भुवनेश्वर कहने लगा, कुंवर पाप परिणाम भी देखो जिससे अंधे भये। वो कह रहे हैं पाप के उदय से हो गए, और वहां वो भुवनेश्वर कह रहा है, कुंवर पाप का उदय तो देखते हो लेकिन पाप का परिणाम भी देखो, किन परिणामों से हुआ। और कहने लगी, जिस अंग से पाप करे वहां उदय दिखाते हैं। और तब क्या हुआ? नहीं, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, कभी किसी को खोटी निगाह से नहीं देखते। अरे ये तो पाप का ही उदय है। मेरे भाई तो बहुत धर्मपरायण है। अरे वो तो ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी जबकि कुशीला थी और उसको मेरे भाई ने निकाल दिया, ऐसे न्यायवान राजा है। और तो उसको निकालने के बाद भी उनको कष्ट हुआ, वो इतने रोए, मेरे भाई ऐसा कार्य करने के कारण इतने रोए कि उनकी आंखों की ज्योति चली गई। सती तत्व यानी थी, समझ गई। लेकिन जब अपने ऊपर एक कुशीला वाला आरोप सुना तो क्या हुआ? वृद्धा ऐसा सुनते हुए भुवनेश्वर का पाप, आंखों में उसके टप टप अश्रु आ जाते हैं। सती प्रताप ने बोला, अरे आप क्यों रोती हो? क्या बात हो गई, आप क्यों रोने लगे? तब भुवनेश्वर बोला, प्रताप ने बोला, आप क्यों रोते? तो जवाब दिया, बोला जग की विचित्रता भाई, जगत की विचित्रता ही ऐसी है, धर्म बिना इस जग में कोई सुखी नहीं। ये पुण्य पाप की नाना प्रकार की विचित्रता देख करके सच में मेरे आंखों से अश्रु आ गए। और भुवनेश्वर कहने लगा, सर्वत्र झूठ का ही राज है,
सत्य को कोई समझने वाला ही नहीं। संसार की बड़ी विचित्रता है। तुम कहते हो तुम्हारे भाई की नेत्रों की ज्योति चली गई, चलो कोई बात नहीं, विश्वास कर लेते हैं हम, पाप का उदय कह लेते हैं हम, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे भाई के नेत्रों की ज्योति वापस लाएंगे। लेकिन अभी नहीं, 5 दिन बाद, क्या कहा, 5 दिन बाद हम अभी विशिष्ट रत्न की साधना करेंगे। तब तक तुम एक काम करो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा राज्य है इंद्रपुरी, संपन्न राज्य है, जितने भी आसपास के अलग अलग नगरों के दुखी जीव हो, रोगी जीव हो, सबको आमंत्रित करो, एक कैंप लगाओ। 5 दिन बाद खबर कर दो, 5 दिन पत्रिका भेजो सब जगह और सब व्यवस्था कराओ, सभी लोगों को इकट्ठा करो और वहां हम सबका इलाज करेंगे। आपके भाई का तो करेंगे ही करेंगे, सबका करेंगे। तब तक मैं इस विशिष्ट रत्न की साधना करूंगा और 5 दिन बाद ये सारा आपके भाई का जो रोग है नेत्र की ज्योति का, वो भी दूर करूंगा। और क्या होता है, रोग कहते सुन सारी प्रजा वहां पर जाने को, मधुकर पिता सभी वहां पर पहुंचे भाई। सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। दूर दूर खबर पहुंची, किसी भी तरह का कोई भी रोगी हो, सबके रोग दूर होंगे और लोग छोटे रोग वाले हो या बड़े रोग वाले हो, सब लोग पहुंचने लगे। हल्की हल्की ताली बजाएंगे, कोई नहीं अपना, सब संपत्ति फिर नहीं जग में, सारे सपना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। और वहां मदनपुरी के व्यापारी को खबर मिली, कुष्ठ रोग से गलित था। अरे मेरा भी रोग दूर होगा, मेरे को लेके चलो। उसके सेवक मास्क लगा के, बदबू आती थी, मास्क लगा करके लेके चले। ऐसे सब लोग पढ़ने लगे। वाह, आगे किया सो पाया भाई, यही है निर्णय। अब जो करेगा सो पाएगा, ताते धर्म करना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। और वहां सिद्धिपुरी नरेश, जिसकी हड्डी पसली एक हो गई थी, उसको भी खबर मिली कि भैया बिना प्लास्टर के हड्डियां जोड़ी जा रही है, वो भी भुवनेश्वर के पास इंद्रपुरी की ओर। उस हड्डी टूटी हुई थी सिद्धिपुरी नरेश को भी 4 लोग पकड़ के जा रहे हैं।
पर पीड़ा विस्नादिक से नरक विषय पर धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। और सिद्धिपुरी नरेश, भैया हमको उठा के लेके जाओ। अब उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, चार को पकड़ने को चाहिए, हड्डी पसली टूटी हुई थी। सोचो प्लास्टर भी नहीं बनता है, कितना कष्ट हो रहा होगा उसको, बार बार अपने परिणाम याद आ रहे थे। और वो अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और वो इंद्रपुरी की ओर चले। एक एक भाव समझना इसके। द्रव्य के घर सारी सामग्री, ताके ज्वर तपना, दारिद्री के उज्ज्वल है, धर्म बिन कोई नहीं अपना, धर्म बिन कोई नहीं अपना। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, पाप का उदय तो सबको आता है, उदय किसी को नहीं देखता है कि तुम राजा हो या रंग हो। राजा के पास सारी सामग्री है, फिर भी ज्वर से तप रहा है, और गरीब झोपड़ी में है, कुछ नहीं है, फिर भी ज्वर से तप रहा है। और यहां दूर दूर से लोग अपने स्तन के इलाज के लिए इंद्रपुरी नगरी के अंदर पधारे, और उस इंद्रपुरी नगरी के अंदर दूर दूर से जो लोग आए थे उनकी समुचित व्यवस्था भी वहां पर की गई थी। जैसे आजकल की भाषा में टोकन लिया जाता है, सारे लोग इकट्ठा पहुंच जाए तो कैसे हो, जो पहला जाए वो पहला पाए, नंबर लगाए थे। अब इंद्रपुरी नगरी में पहुंचे, अब सबसे पहले राजा इलाज कराए, तो प्रजा के सामने अच्छा नहीं लगता, पहले दूसरों का इलाज हो, राजा का तो होना ही है, इसमें ही अच्छी बात है। और सबका वहां इलाज होने सब वहां पर पहुंचे थे। राजा का दरबार इंद्रपुरी में सजा हुआ था। राजा प्रद्युमन पधारे, साथ में प्रताप सिंह। उनके आदर के लिए सारे प्रजाजन, रोगीजन उनकी विनय करने लगे, और वहां सबका आदर करके उस स्थान पर बैठाया। और फिर क्या होता है, सब लोग आस लगा करके बैठे थे, मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि हमने खूब प्रसिद्धि सुनी है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो क्या सोचते हो, भैया लाइन कम हो, नंबर जल्दी चेकअप हो जाए, जल्दी से इलाज हो जाए। सब लोग उसी लाइन में थे, लेकिन भीड़ देखो कितनी, कोई फीस नहीं लग रही थी वहां पर डॉक्टर की इलाज की, बस जाओ इलाज कराओ। लेकिन 5 दिन विशिष्ट साधना की थी, उस रत्न की साधना वगैरह कुछ नहीं थी, निर्णय करना था। कैसा निर्णय किया, वो ऐसा निर्णय, सती ने तो संकल्प कर लिया, जो मेरे पर कुशिला का दोष लगा है, यदि वो दूर हो गया तो मैं तो आरिका माता जी के व्रत की कार करूंगा, पर कम से कम ये दोष मेरे पर लगाए वो हट जाए, बस। और क्या चाहिए, चाहे तो अभी भी ले सकती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में, पुराण के पन्नों में ये बात रहस्य ना रह जाए, इसलिए निर्णय होना जरूरी है। और वहां पर क्या हुआ, पहुंचे आदर सहित
दिवस पांचवें इंद्रपुरी दरबार, रब सहित सभी दरबारी कर कर जोर जयकार। वो भव्य धारो धर्म श्री गुरुवर सब जाते हैं, सती भुवन सुंदरी सबका यथायोग आदर हुआ। भुवनेश्वर की भी जय जयकार हुई, राजा की भी हुई। और फिर सब बाह्य परिस्थिति देख रहे थे, किसी के हाथ में रोग, किसी के पैर में रोग, कोई ज्यादा रोगी, कोई कम रोगी, सब रोगी ही रोगी। लेकिन ज्ञानी इन बाह्य परिस्थितियों के अंदर भी किस तरह से अपने मन को, अपनी परिणति को कैसे शांत रखते हैं। बाह्य परिस्थिति देख श्री चिन्ह धर्म नहीं तजना, हर स्थिति में धर्म के लिए अर्पित तुम रहना। सुख समृद्धि सब योग धर्म से सहज ही पाते हैं। बाह्य परिस्थिति को देख करके कभी जिन धर्म को नहीं तजना। कई बार लोगों को पाप के उदय में श्रद्धा चली जाती है। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, एक अमिताभ बच्चन का तो मुझे याद आता है, कब क्या था सीन मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद आता है कि उसकी माँ समझो मरणासन्न हो गया, कोई बात थी फिल्म में। वो मंदिर में जाके घंटे से सिर टकराने लगा, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो तेरी चौखट पर रोज पूजा करती है, रोज ये करती है, तूने उसी के प्राण ले लिए, मैं नहीं मानता। और घंटे से सिर टकरा रहा है और वहां चमत्कार हुआ, वो जिंदा हो गई। अब वो क्या हो गया, श्रद्धा चली गई, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को। ऐसे कई लोग, या हम रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज स्वाध्याय सुनते हैं, ये करते हैं, और हमारे साथ ही ऐसा पाप का उदय। तो भैया पाप का उदय आए तो जिन धर्म की श्रद्धा मत तजना। कोई जैन धर्म किसी को सुख समृद्धि या किसी को पाप के उदय नहीं देता। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, ये सिद्धांत है, इसको पकड़ के रखना, कोई नहीं देता। इसलिए कभी जिन धर्म को नहीं तजना। अरे इस पाप के उदय के काल में भी इस जिन धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो प्राण भी न्यौछावर कर देना, क्योंकि इसी से ही सब कुछ पाते हैं। और अब कहानी में ट्विस्ट, सब लाइन से खड़े थे रोग को दूर करने के लिए, लेकिन आज सबका स्पेशल ट्रीटमेंट था। 5 दिन में वही निर्णय हो रहा था कि कैसे करें, क्या करें। और वहां अब कोई माइक व्यवस्था नहीं थी वहां पर, इतने सारे लोगों को बताए, जैसी भी व्यवस्था थी, आवाज की भी इतनी बुलंदी होती थी उस जमाने में। और ये बात कही कि भैया सबके रोग का इलाज होगा, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, बशर्ते आपको किन पाप परिणाम से ये रोग हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा, तो आपका इलाज हो जाएगा। बोले मेरी कोई उसमें है नहीं, क्योंकि ये जो मोती है हमारे पास, रत्न है, वो रत्न का प्रभाव नहीं चलेगा, वो हम जल छिड़कते प्रभाव नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, एक के बाद एक रोगी का नंबर आने लगा। देश देश के नृपवा प्रजा सभी जन बैठे, क्रमशः रोगी स्वस्थ हो रहे जय जयकार करे। क्या कुपथ किया तुमने पावजन पूरा सुनाते हैं।
एक के बाद एक सामान्य लोग आते थे जाते थे, कह देते थे भैया पेट पिरा रहा है, बताओ क्या खाया था? बोले कल हमने भजिया खाए थे इमली की चटनी के साथ, वो थोड़ी बाधित हो गई इसलिए पेट पिरा रहा है। पेट सही हो गया, जाओ आगे। एक एक करके आते थे, दाढ़ का दर्द हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, अपना अपना बता देते थे, ऐसे ऐसे हुआ। वो घर में काम कर रहे थे, गिर गए थे, हड्डी टूट गई। बोले ठीक है, जितने जितने का बताते थे। हालांकि वो रत्न का प्रभाव नहीं था, हालांकि उस रत्न का प्रभाव था तो यही था कि जिस पे भी जल छिड़केंगे उसका रोग दूर होगा। लेकिन जो विक्टिम है, विक्टिम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसने वो अपराध किया है, अब उनका इंटरव्यू होना था ना, मूल बात तो बाकी सबका तो इलाज हो जाएगा। उसमें एक आध थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन से पता चला कि ये झूठ बोल रहा है, और उससे पूछा कि बोलो भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा कैसे हुआ, क्या बात है? बोले वो मैं समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है। और उसमें पानी छिड़का, कमंडल में 2 कटोरियां रखी थी, एक सामान्य कटोरी रत्न बिना वाली छिड़की, रोग दूर नहीं हुआ। बोले नहीं सच होता था, सच होता था, बताता और सब बता दिया। और फिर दूसरी कटोरी में से रत्न लिया, छिड़का, अब सब कांपने लगे जो अपराधी थे इस। और तुम अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, सत्य बोलोगे तो तुरंत रोग दूर। और इतने सारे रोगियों का रोग दूर हो गया। अरे पहुंचे हुए बाबा है, भुवनेश्वर बाबा की सब जय जयकार लगाने लगे, जिसका काम बन गया। अब एक के बाद एक आए, और वहां पर मदनपुरी का व्यापारी कोड़ जरता हुआ दिखाए, झूठ बोले तो रत्न का जल तुम्हारे काम न आए। वेदना से बचने ग्लानि शोभरा सब कहते दिखाते हैं। उसने हाथ जोड़ करके मदनपुरी का व्यापारी बोला, बाबा क्षमा करना, मेरे पूरे शरीर से गलता हुआ ये कुष्ठ रोग मेरे पाप परिणाम के कारण हुआ। मैं एक भुवन सुंदरी जंगल के अंदर मिली, मैंने उससे छल से बहन बोल करके लेके आया, और मैं अपने कुशल परिणाम से लाया था, और अपने मनोरथ पूरे करने मैं उससे जबरदस्ती कुशल सेवन करना चाह रहा था, लेकिन वो धर्मात्मा निकली। मैं जो ही स्पर्श करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, एक देव प्रकट हुआ, और उसने मुझे ऐसा भूमि पर गिराया, मेरे शरीर से गलित कुष्ठ रोग हो गया। मुझे क्षमा करो बाबा, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। वो बोला, आज के बाद मैं ऐसा कुशील नाम का पाप नहीं करूंगा। मैंने अपने पापों का फल देख लिया, और तुम सब भी ऐसे पाप के उदय नहीं चाहते। भुवनेश्वर बोला, अरे ऐसा ही बंद होगा। और जल जैसे ही छिड़का, उस मदनपुरी का व्यापारी का पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया, कंचन जैसी काया हो गई। अरे जब कंचन जैसे उसके परिणाम हुए तो कंचन जैसी काया तो होनी ही थी। और वहां उसने सारे परिणामों की निंदा करने वाला कि भुवन सुंदरी कुशिला स्त्री है, वो निंदा करने वाला प्रद्युम्न अपने इस
निंदा के परिणाम से क्या हुआ? जो दूसरों की निंदा करता है वो कर्मोदय से स्वयं निंदनीय हो जाता है, और उसी के कारण उसके आंखों की नेत्रों की ज्योति चली गई। और तब वो इतना रोया, वो मदनपुरी का व्यापारी, और वहां पर जैसे ही जल छिड़का, सांत्वनाते रत्न प्रभाव उसे स्वस्थ किया, प्रद्युम्न का प्रताप शंका में पड़ता दिखा। सत्युवन सुंदर वो तो स्वस्थ होकर के चला गया। प्रद्युम्न कांपने लगा, मेरा नंबर भी आएगा बोलने का। झूठ बोला तो अंधा वो अंधा ही रहूंगा, सत्य बोला तो फिर मेरी खैर नहीं, मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। अरे ये कैसी आफत आ गई है। और वहां उसका भाई प्रताप सिंह शंका में पड़ गया। ये भुवन सुंदरी का नाम ले रहा था और जंगल की बात कर रहा था। मेरे भाई ने जंगल में ही भेजा था, कहीं वो मेरी भुवन सुंदरी तो नहीं कि जो ऐसी सती है, देव रक्षा कर रहे हैं। और तब क्या हुआ, सिद्धांत सुनो। होगी कोई और इस नाम की धारी सती। अरे और कोई होगी? कितने नाम के, एक ही नाम के कितने लोग होते, जरूरी है कि वही हो। होगी कोई और इसी नाम की धारी सती, कुछ निर्णय को उदित हुआ फिर बदली मन की गति। ऐसी ही दशा निर्णयहीन स्वाध्याय की पाते हैं। कोई और होगी, कुछ निर्णय के लिए उद्यमवंत हुआ था लेकिन फिर आगे निर्णय नहीं कर पाया। ऐसे ही स्वाध्यायहीन लोगों की दशा ऐसी ही है। कैसी दशा? ऐसे ही अज्ञानी शुद्धात्म के निर्णय को उद्यत हुआ, कोई और होगा शुद्धात्मा तन में तन्मय हुआ। अरे धन्य है जो जीव मैं हूं कह अनुभूति में वर्ते रे। सत्युवन सुंदर अज्ञानी आत्मा की चर्चा सुने। जो टोडरमल जी साहब ने कहा, आत्मा आत्मा करता है, जीव जीव करता है, जाने किसी और की बात कर रहा हो। अज्ञानी आत्मा की चर्चा करते हुए निर्णय के लिए उद्यम हुआ, जाने कोई और हो, ऐसा कहकर के फिर से तन में तन्मय हो जाता है। ऐसे ही जो जीव धन्य हैं, जो चर्चा करते हैं, और जो जीव धन्य हैं कि चर्चा करके निर्णय करके चर्या करते हैं, अरे वो जीव धन्य है, मैं हूं कह के अनुभूति में बढ़ते हैं। और ऐसे ही हमारी भी दशा हो रही है, इसलिए निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। एक के बाद एक सबके नंबर आ रहे थे और अब अगला कैंडिडेट पेशेंट वीर सेन रब आया सब वृतांत अरे सुना। वीर सेन आया, वीर सेन भी बोला, अरे मुझे भी जंगल के अंदर भुवन सुंदरी मिली थी और मैं भी उसको लेकर के आया था। इस बीच कुछ लोगों को लगा, देखो कॉपी कैट,
उसने ऐसा कहा तो ये भी ऐसा कहने लगा। अभी देखो उसका असर नहीं होगा। कई लोगों को तो लगा, गुरु के लोग जो सुना रहे, कई लोग भी क्या करते पता है आपको, कहीं फॉर्म भरना हो ना या कहीं लिखना हो, एग्जाम में कुछ आता नहीं हो, आगे वाले ने क्या लिखा वैसा ही तो वैसा टीप देते। तो उसको भी लगा, इसने भी टीप दिया। पहले वाले ने बोला था शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, भुवन सुंदरी थी, उसका रोग दूर हो गया, लेकिन वो जानता नहीं, लोग जानते नहीं भाई जिस जिसको पकड़ा जा रहा है वो कौन है, वो तो सब जानते ही थे। और वहां उसने अपने पापों की बात उससे की और कहने लगा, मैं भुवन सुंदरी को मूर्छित अवस्था में पड़ी थी, लेकर के आया महल में और अकेला पाकर के मैं अपने मन हिसाब से अपने मनोरथ पूरे करना चाहता था। लेकिन फिर एक देव प्रकट हुआ, उसने मुझे ऐसा पछाड़ा कि मेरी सारी शरीर की हड्डियां टूट गई। मैं अपने पापों के परिणामों का फल भोग रहा हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो। और तब जल झुका, उसने भी कहा, मुझे शील प्रतिज्ञा दो, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। और क्या हुआ, वीर से नृप आया सब वृतांत अरे सुनाय, भुवनेश्वर को चरणों में क्षमा कहते वहां दिखाए, पाप छुड़ाया शील प्रतिज्ञा दिलाई, स्वस्थ हुआ सती भुवन सुंदरी मंगल। प्रताप सिंह पुनः गहरे विचार में डूबा। इसने भी भुवन सुंदरी का नाम लिया और क्रोध आ गया, अरे मेरा भाई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा मुझसे। लेकिन फिर से विचार आया, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या हुआ, प्रताप पुनः गहरी सोच सागर में डूबा, सोच वही है प्राता कृत भी रोष भर आया, पर रोष गया गुण सुमरण कर अश्रु जराते हैं सती। अंदर में क्रोध आया। क्रोध आने पर उसने सोचा कहीं मेरा भाई ऐसा ना हो, लेकिन गुण स्मरण किए, नहीं मेरा भाई तो मैं जानता हूं कैसा है। और उसे अपने भाई के प्रति स्नेह आया। ये अंदर का अंतर्द्वंद ऐसा ही होता है, कभी राग तो कभी द्वेष, कभी खुशी कभी गम, ऐसे होता रहता है। और वहां क्या हुआ, भ्राता प्रति मोह गया विपरीत होता दिखाए, जो संगित सन्मुख जीव मोह तजे ज्ञान सन्मुख दिखाए, सती भुवन सुंदर मंगल। अब जो प्रताप सिंह का अंतर्द्वंद जो चल रहा था, उस अंतर्द्वंद का अभी निर्णय होना था। और उसी समय क्या हुआ, जो प्रद्युम्न था वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा नंबर आने वाला है, अब क्या होगा पता नहीं। मैं सत्य बोलूं तो मेरा भाई ही मुझे मार देगा, भले ही मेरी आंखें वापस आ जाती। झूठ बोलूं तो उसके ये रत्न का प्रभाव मेरे पर नहीं चलेगा।
और वो तो काफी देर से राजगद्दी पर बैठा था और अंदर मन में सोच रहा, नृप सोचे अंधा ही हूँ, यही है बस श्रेष्ठ। उसने कहा कि भैया बहुत लोगों का इलाज हो गया, बहुत लोग स्वस्थ हो गए, अरे मैं प्रसन्न हो गया, अरे मैं तो बधाई भला, मैंने अपनी मन की आंखों से सबकी स्वस्थता देख ली, अब मुझे नहीं देखना दुनिया, मैं तो बस अंधा ही रहूंगा। अब प्रताप को लगा कुछ दाल में काला है। प्रताप बोला, भैया क्या हुआ तुमसे अनिष्ट? मन में जवाब क्या है, आँख खुलेगी मौत मिलेगी सत्य दिखाते। उससे कहने लगा, भैया आपकी आंखें तो अन्य कारण सो गई। भैया आप तो बता रहे थे मेरी पत्नी कुशीला है, आपने तो न्याय किया, आप खूब रोए, तब जाके आंखों की आपकी रोशनी चली गई, इससे तो आपकी न्याय प्रियता लोक में प्रसिद्ध होगी, बता दो। वो बार बार कहने लगा, भाई हमें तो आपकी आंखें चाहिए, बताना पड़ेगा। और क्या कहा, होगी प्रसिद्धि आपकी जासो आंख ये गई। अति आग्रह सो नृप सन्मुख खड़ा हुआ दिखाते हैं। सती वो कहने लगा, हे महात्मा, आप तो अंतर्यामी हो, सबकी बात जानते हो, और आप सब जानते ही हो तो मेरे को बोलने की क्या जरूरत है? आप तो सब जानते ही हो, आप मनी मन समझ लो। बोले नहीं, बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो काम होगा, जो भी है बोलो। बोले नहीं, आप तो सब जानते हो, मेरे पापों को क्षमा कर दो। और फिर क्या हुआ, मुझे रोशनी दो दया करे आप महात्मा। और वो कहने लगा, अरे कैसी बात करते हो, आपका भाई तो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, मेरे भाई बहुत बड़े न्याय प्रिय प्रद्युम्न राजा। तब वो कहने लगे, दोष क्या आपके गुण प्रताप सदा ही करते हैं। वो बोला, वे ही गुण नेत्र जाएंगे अब आपके मुख से सुने। और रही बात प्रशंसा की, अब छोटा भाई है तो बड़े की तो प्रशंसा करेगा। नृप बोला, वो छोटा है दोषों को गुण कहे। प्रताप बोला, नहीं भैया साची तो हम कहे। और बीच में वो अपनी बात रख रहा, नहीं भैया आप तो बहुत बढ़िया हो। वो जान रहा है बढ़िया है कि कैसा है, अब करे तो करे क्या, सच बोलना है। और कितने सारे पेशेंट का इलाज करते करते वो भी थक गए थे, भैया क्या करें, कितने लोग इतने सारे इलाज कर दिए हमने, लास्ट आप ही बचे हो, जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना है और जगह भी काम है। अब ठीक है, आपका तो हो जाएगा जो कुछ भी है। बोले आपके सामने बाकी लोगों को तो दो काम था, यदि झूठ बोलोगे तो आपको दवा का असर नहीं होगा, मतलब उसका रत्न का प्रभाव नहीं होगा, सत्य बोलोगे तो असर हो जाएगा। आपको तीन ऑप्शन देते हैं। वो प्रसन्न हो गया कि चलो कुछ रास्ता निकलेगा, और ऐसा उसने रास्ता दिखाया, सत्य कहो तो प्रभाव सो आंखों की ज्योति आए। हाँ, पर ये रास्ता अच्छा नहीं। और असत्य के प्रभाव सो
तत्क्षण मृत्यु हो जा। कि अभी झूठ बोलोगे तो अभी क्या, अभी मर जाओगे, तो ये भी प्रॉब्लम। और तीसरा, मौन का फल गूंगापन, तन में जकड़न दिखाते हैं। वो सोच रहा था सत्य बोलूंगा तो वैसे ही मरना है, भाई मुझे मार देगा, झूठ बोलूंगा तो मर जाऊंगा मैं, और मौन रहा, कुछ नहीं बोला तो गूंगा हो जाऊंगा और शरीर में झगड़ा, पहले अंधा है फिर गूंगा भी हो जाए, अब करे तो करे क्या, मौन भी नहीं रह सकते। वो कहने लगा, भुवनेश्वर राजा आप हमारे बारे में गलत मत सोचो, मेरी कोई गलती नहीं है, जो कुछ प्रभाव है इस रत्न का है, हमारा कुछ नहीं है। और कहने लगा, क्या कहूं रत्न का प्रभाव राजन, मेरा नहीं कुछ दोष, कर्मोदय से खड़ा आज सब मेरा समझो दोष, पाप छिपाए ना छिपे श्री गुरु साची कहते हैं। और जब इतनी बात कही और वो कहने लगा धीरे धीरे, और उसने कहा कि तुम सत्य बता दो, कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम मेरे दरबार में हो। जैसे वो दरबार वाला कहता है ना, बागेश्वर का दरबार है यहाँ साची साची और ये, ऐसे ये कहने लगा, ये मेरे दरबार में हो, कोई सजा नहीं देगा, सत्य बोलो, आंखें पाओ और कोई दंड नहीं देगा। मैंने बोल दिया तो अब टेंशन की बात नहीं। जब इतनी वो कहने लगा तब उसकी भी थोड़ी हिम्मत हुई, और हिम्मत होने पर वो कहने के लिए उद्यत हुआ, बोला, सत्य बात है, मैंने अपने भ्राता प्रताप सिंह की पत्नी भुवन सुंदरी पर खोटी निगाह डाली उसके फल में, और मैंने अपने भाई को युद्ध में मरने के लिए भेज दिया, और मैंने उसे अपना बनाने के अनेक षड्यंत्र किए, लेकिन वो तो शीलवती सती मेरी बातों में नहीं आई, और मैंने उसे, जब मेरी बातों में नहीं आई तब मैंने उसे जंगल में छुड़वा दिया, और तो और उस पर कुशीला स्त्री का आरोप भी डाल करके लोग में ऐसा प्रसिद्ध कर दिया। इस पाप के कारण मेरे आंखों की नेत्रों की ज्योति गई, मुझे क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। और जैसे जैसे सत्य के वचन बोलते गया, वैसे वैसे आंखों की रोशनी आने लगी। और क्या हुआ, जो सत्य कहे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, ग्लानि सो भरा पूर्ण सत्य कहते रोशनी आई। मैं धर्म धारता पाप को तजता आंखें दिखाते हैं। और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। लेकिन जो ही आंखों की रोशनी आ गई, जितने भी दरबार में सेवकगण थे, प्रताप सिंह था, सबकी तलवारें खिंच गई और उस प्रद्युम्न को मारने के लिए सबने तलवार उठा दी। और मंत्रियों सहित, प्रताप सिंह सहित, और मधुकर उसका भाई, उसने भी तलवार निकाल दी। मेरी बहन को कष्ट देने वाला पापी ये है, अब तक भुवन सुंदरी हमको मिल नहीं पाई, हम दर दर की ठोकरें छान रहे हैं, मेरी बहन मिल जाए। मधुकर भी क्रोधित, प्रताप सिंह भी क्रोधित, और सब उसको मारने के लिए तलवार लेकर के निकट आए।
और जैसे ही प्रहार करने के लिए आगे आए, वो भुवनेश्वर बाबा बीच में आके खड़ा हो गया और कहने लगा, बोले वो सती अभी भी जिंदा है, चिंतित तुम नहीं हो। क्या बोला? चिंता नहीं करो, अभी भी जिंदा है। सब लोग सोचे बाबा मिला देंगे। और बोले वो सती अभी भी जिंदा है, चिंतित नहीं हो, कर्म के प्रेरक है, ऐसा कार्य नहीं करो। उसने कहा, अरे ये तो कर्म का प्रेरा जीव है तो ज्ञाता दृष्टा, अपने स्वरूप को भूला और पर में सुख बुद्धि की, ये इसकी गलती है। अपना सुख अपने में है, जो सुबह विषय चल रहा है, मैं सुख का बना हुआ हूं। यदि ऐसा उसने चिंतन और निर्णय किया होता तो पर स्त्री ने सुख नहीं माना होता और ना ही इतना बड़ा कष्टों का समूह इकट्ठा होता। और फिर प्रताप के निकट उसको जाता दिखाते हैं, सती भुवनेश्वर अर्थात भुवन सुंदरी अभी पुरुष वेश में थी, योगी के वेश में थी, लेकिन जब अपने पति के सामने गई, वार्तालाप कर रही थी, तब भूल ही गई कि मैं भुवनेश्वर हूं कि भुवन सुंदरी। वेश तो पुरुष का था, लेकिन वार्तालाप में भूल ही गई कि मैं पुरुष हूं और भाषा स्त्री की होने लगी। जैसे भक्त भगवान के सम्मुख खड़ा होता है तो भूल ही जाता है, भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही खत्म हो जाता है। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से। और वो सती भुवन सुंदरी कहने लगी, कर्म उदय ऐसा ही आना था, स्वामी तुम विकल्प तजो, संसार असार बताया इसने, सौभाग्य मैं निरखो, जिसने खोला संयम का दरवाजा, भाग्य सुहम पाते हैं। भुवनेश्वर भुवन सुंदरी की भाषा बोलने लगा। उस दृश्य में भुवन सुंदरी ही बोल रही हो, ऐसा प्रतीत हुआ उस प्रताप सिंह को, जैसे ज्ञानी गायक में तन्मय होकर के बस गायक ही गायक जिसे दिखता है, ऐसे उसे उस भुवनेश्वर के अंदर भुवन सुंदरी दिखने लगी। और उसने कहा, अरे ये तुम क्या करते हो और उस समय क्या होता है? भुवन सुंदरी तो अपने स्वांग को भूल करके वहां पर क्या कहने लगी और उस समय क्या होता है, ऐसे उसने वचन कहे। भुवन सुंदरी, अरे स्वामी क्या कहूं, इसने तो मेरे पर उपकार किया है। मैं तो संसार में थोड़ी बहुत जो रुचि थी, भले ही मैं ज्ञानी हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी संसार का रस था, चारित्र मोह के उदय में मुझे संसार में प्रवर्तन होना था, लेकिन इसने ऐसा संसार की विचित्रता का भान बताया, नाना प्रकार के मेरे पर सील के उपसर्ग हुए, लोगों के इतने कर्मों के प्रेरे परिणाम हुए। ये दृश्य देख कर गई, सचमुच अब मुझे संसार शरीर भोगों से विरक्ता आ गई। और वो बोल रही स्त्री के टोन में भुवनेश्वर, और कहा, अरे तुम स्त्री के जैसे क्यों बोल रही हो? अरे स्वामी मैं स्त्री हूं। ये क्या बात कर रहे हो, तुम तो पुरुष दिख रहे हो। बोले
पुरुष का वेश है लेकिन मैं स्त्री हूं। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे। बोले ऐसा ही है तो सभी आत्मा, लेकिन जिस वेश को धारण किए हो तो सबको बाहर का वेश दिखता है, लेकिन अंदर में आत्मा जो चैतन्य विराजमान है वो तो ऐसे ज्ञानियों को ही दिखता है। और उसने कहा स्वामी इस पर्याय की भाषा लोक ने गाई, मैं ही भुवन सुंदरी हो बोला व सुखदाई। स्वांग में चैतन्य को विसरे अज्ञानी देह को लगते हैं, सती भुवन सुंदरी इतना कहते सभा में दरबारियों को सबको अचरज होने लगा। और जो वीरसेन था सिद्धिपुरी का नरेश, उसका इलाज हो चुका था, लेकिन उसके बाद राजा का हो रहा था, वो वही स्थान पर बैठा था। उसको जो लेकर के आए थे 4 लोग, वो वापस उठाने लगे तो वो कहने लगा अरे भैया कब तक घाट होगे, अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब उठाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही ज्ञानी अंदर में जब आत्मस्थ होते हैं तो ये पर का बोझा नहीं उठाते, पर का भार नहीं उठाते, स्वयं भी निर्भर होते हैं और दूसरों को भी निर्भर करते हैं। और वहां उस प्रताप सिंह के सामने भुवनेश्वरी भुवन सुंदरी के रूप में आ गया भुवनेश्वर। सब देखने लगे ये क्या ये क्या ये क्या। वहां देवों ने वर्षा की उस पर, रत्नों की वर्षा करने लगे। बोलो शील धर्म की, शील धर्म की, शील धर्म की। प्रताप उस प्रतिमन को माफ कर चुके थे, कोई बात नहीं, कर्म के प्रेरा जीव है, नाना प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। पूर्व भाव में नाना प्रकार के संयोग हुए, राग वशात ऐसा परिणाम हो गया। अब सती से प्रताप सिंह बोला कि अब घर चलो, महल में सुखपूर्वक रहेंगे। सती बोली अब हम इस महल में नहीं रहेंगे, तुम कहो वहां मैं महल बना दूंगा, तुम चिंता मत करो, यदि यहां से तुम्हें दिक्कत आ रही तो कहीं और बना दूंगा। बोले मैंने मेरा महल खड़ा कर दिया है। बोले कहां खड़ा किया है? वैराग्य रूपी महल का मैंने शिखर से खड़ा कर दिया। और उसने सबसे क्षमा मांगी कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, अब तो मैं आजी का माता जी के व्रत अंगीकार करूंगी। जिस धर्म ने मेरी रक्षा की उस धर्म की मैं साधना करूंगी। जिस धर्म ने करी थी रक्षा अब करेंगे साधना। बने आन का गणी चरण में धारी दृढ़ मना। पहुंच आरी का व्रत की भक्ति को सुधारते हैं। सती भुवन सुंदरी प्रताप सिंह उस समय संसार की विचित्रता को उसने भी देखा। उस भुवन सुंदरी के वैराग्य को देख करके प्रताप सिंह को भी वैराग्य आया। मुनिराज के चरणों में जाकर के प्रताप सिंह ने प्रायश्चित किया कि मैंने अपनी सती भुवन सुंदरी उसके प्रति विपरीत अनुमान लगाया। मैंने सत्य का निर्णय नहीं किया, सत्य को जाने बिना ही उसे ऐसा जाना। मुझे क्षमा करना मुनिवर, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। और वहां प्रताप सिंह ने भी चैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और भुवन सुंदरी साधना करने लगी। श्वेत साड़ी, लंबे लंबे केश उखाड़ दिए और वहां सम्मिलित पूर्वक साधना की।
भुवन सुंदरी ने करी साधना, क्या एक भाव सुखदाय, सल्लेखन पूर्वक नारी भव गज देव पर्याय पाई। समित्व के प्रताप सिवा विरक्ति वर तेरे, सभी भुवन सुंदरी कथा सुनाते हैं, सुनो जीवन बल तेरे पुराण, या सो जीवन बने मान। और वहां पर भी उसने ऐसे संयम की साधना की, देव पर्याय में भी सम्यक दर्शन के प्रताप से विरक्त रही और आने वाले काल में भुवन सुंदरिका जी अपने आत्मा का तो ज्ञान कर ही लिया है, जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण करके अल्प काल में सिद्धों के समूह में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे हमने ये परिणामों की विचित्रता बताने वाली ऐसे अद्भुत आज हमने कथा का यहीं पे समापन किया। कल फिर कोई और नई कथा के साथ ज्ञान और वैराग्य की मैत्री ऐसे ही होती है। अब कल कौन सी कथा होगी ये तो आओगे तो पता चलेगा, लेट आओगे तो विषय छूट जाएगा, क्योंकि कल तो नई कथा शुरू होनी है। अब वो कौन सी कथा है वो आपको कल पता चलेगा, ठीक समय पर सब आ जाएगा। अभी हमने सती भुवन सुंदरी की कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य की चर्चा सुनी। संसार में धर्म ही शरण है, धर्म ही सहारा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप और हम सब कर्म के पेरे हुए हैं, पेरे का मतलब मारे हुए। अज्ञान दशा में जो हमने कर्म बांधे हैं वो कर्म जब उदय काल में आ रहे हैं तो हम जगह जगह भटक रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमने कौन से कर्म किए हैं। क्यों पता नहीं है? कि हम जिनवाणी के निकट नहीं आते हैं, स्वाध्यायी के निकट नहीं आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। हम अपने दुख का कारण सदा पर को पर में ही ढूंढते हैं, पर में ही मांगते हैं, लेकिन जिनवाणी हमें बताती है कि तुम्हारे दुख के कारण बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। वास्तविक दुख का कारण मिथ्यात्व राग देश है, और बाहर में अगर कोई दुख का कारण हमारा है तो हमारे द्वारा ज्ञान दशा में बांधे हुए जो कर्म हैं वे कर्म ही हमारे लिए दुख के कारण है। भुवन सुंदरी ने जितनी भी पीड़ाएं भोगी थी वो सब अज्ञान दशा में पूर्व में उसी ने ऐसे कर्म का बंधन किया था। लेकिन सतधर्म की आराधना के द्वारा उसे ये सब भान हो गया कि ये मेरे ही कर्म का उदय है। तो जिन जिन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, खोटा व्यवहार किया, उनके प्रति भी उसके मन में खोटे भाव नहीं आए, और उसने पवित्र जिन धर्म को अंगीकार करके आराधना करके मोक्ष को प्राप्त किया करेगी। अब और हमें ये सब बात समझना चाहिए। क्या जितनी रुचि हम जगत को समझने में लगा रहे हैं, उससे थोड़ी सी भी रुचि अगर हम धर्म को समझने में लगाएं तो हमारे सारे दुख का अभाव हो सकता है। क्या जितने दुख जितनी रुचि है बहुत बहुत बहुत, लेकिन यहाँ कहते हैं भैया सरल मार्ग है जिनागम का। अनादि से संसार में और मनुष्य जीवन हमें मिल गया। कबीरदास ने एक दोहे में कहा है कि जब तो आया जगत में, जगत हंसा तो रोए।
अब तू ऐसी करनी कर चल कि तुम हंसो जग रोई। क्या? और वो करने का अर्थ क्या कि ये पवित्र धर्म जो हमें जीवन में मिला है, इसकी आराधना अगर हम करेंगे तो व्यवस्था ऐसी ही होगी। अभी तक तो हम जितने भी हमने जन्म लिए मनुष्य जीवन के, हम वस्तुतया रोते हुए ही यहाँ आए हैं और रोते हुए ही गए हैं। अब ये परमात्मा की निकटता से जिन वचनों की निकटता हमें मिली है, तो भले रोते हुए हम आए हैं, लेकिन रोते हुए हमें जाना नहीं है। तो वो कहाँ से मिली वो प्रेरणा हमें जिनवाणी माता से मिलती है। इसलिए सब काम बाद में, स्वाध्याय पहले। ये आप और हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। सारे काम बाद में, स्वाध्याय पहले। सुनने का अवसर मिले तो सोने में सुहागा, और न भी मिले तो आप और हमें घर पे स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। क्या? और अभी वर्तमान में ज्ञानियों के द्वारा, धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा इतनी व्यवस्था कर दी है कि जिधर देखो उधर धर्म वचन आपकी लगन हो तो सुनने को मिल सकती है। सामने हमारे यहाँ विद्वान न हो, खोला कि विद्वान हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसी कितना, यदि वास्तविकता में देखा जाएगा तो हमारा महापुण्य का उदय आ गया। क्या है? पहले लोग तरसते थे, जिन वचन सुनने के लिए तरसते थे कि कहाँ सुनेंगे, कहाँ मिले। टोडरमल साहब ने तो लिखा कि धन्य है वे जो जीव जो आत्मा की चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। कहाँ उन्होंने लिखा कि भैया मुझे आपसे मिलना है, कि भैया मिलना तो कर्म के अधीन है। क्या कहते हैं वो कि मिलना तो कर्म के अधीन है। आज तो व्हाट्सएप पे आप घुमाओ तो सामने पंडित जी साहब सामने उपस्थित रहते हैं और प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। तो ऐसी अद्भुत प्रक्रिया हमारे जीवन में ऐसे पुण्य का संयोग बना है। तो हमें बहुत रुचिकर होते हुए जितनी रुचि हम अपने अंदर बढ़ाएंगे, उतने ही कर्मों से निर्भर होते चले जाएंगे। और जब सारे कर्म निर्भर हो जाएंगे तो एक दिन स्वतः ही आप और हम उस जगह को प्राप्त कर लेंगे जहाँ अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। और ऐसा अवसर हमें मिल रहा है। अष्टानी का पर्व और ब्रज परिषद पर्व, अन्य समय में भी ये सब अवसर मिले हैं। तो आप और हम सब इसी पवित्र मार्ग पर चलकर अपने परिणामों को निर्मल बनाएं। यही मंगल कामना। ही भरोसा
नारायण